तो नहीं था वीडियो बनाने का, क्यों नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हताश हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा निराश हो गई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे उम्मीद लेके आई थी कि शायद यूट्यूब पर कुछ होगा और कुछ कमा के अपने परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाऊंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा मैं कर पाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब पे कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही है। मैं मेहनत तो करती हूँ, 2 वीडियो कभी कभी 3 वीडियो भी डालती हूँ, लेकिन 200-250 से व्यू से ज़्यादा कुछ आते ही नहीं है। एक आध बार कोई वीडियो 2000-3000 चली जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। 2000-3000 व्यू क्या कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइबर है वो भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ऐसे में जो घर की जिम्मेदारी है, घर परिवार की, उन्होंने इतने पैसे लगाए हैं, उनको कुछ कमा कर और अपने माँ बाप की लाठी बननी है, उनका सहारा बनना है, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। आजकल जो प्यार हो गया है ना, कहते हैं कि आजकल जो प्यार है वो एक मात्र मजाक बन गया है। लोग प्यार तो करते हैं, प्यार के बड़े बड़े वादे भी करते हैं, साथ जीने की मरने की कसमें भी तो खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी प्यार से वो दगा भी कर जाते हैं और उसी प्यार को वो मरवा भी देते हैं। ऐसे ही एक विधायक का लड़का था जिसको एक नाचने वाली से प्यार हो जाता है, और वो जो नाचने वाली लड़की थी इतनी बला की खूबसूरत थी ना कि जो भी उसे देखता उसकी यही ख्वाहिश होती कि यार ये लड़की बस उससे किसी तरह बात कर ले या उसको अपना नंबर दे दे। लड़की का नाचने का एक जगह प्रोग्राम चल रहा था, उसी में विधायक का लड़का पहुंचता है और जब उस लड़की को देखता है तो एक ही नज़र में उसको दिल दे बैठता है। जाहिर सी बात है, लड़का बहुत पैसे वाला था, तो जो लड़की थी और विधायक था, तो जब वो उस लड़की से उसका नंबर मांगता तो लड़की भी अपना नंबर उसको दे देती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि लड़की का मर्डर हो जाता है, और आखिर में जो दोस्तों जो इसका मर्डर था ना, इसका राज आज तक सुलझ नहीं पाया। कि कोई कहता है कि उसके प्रेमी ने इसका मर्डर किया, यानी कि विधायक के लड़के ने उसका मर्डर किया, या कोई कहता है कि विधायक नहीं चाहता था कि एक नाचने वाले उसके घर की बहू बने, तो इसलिए उस विधायक ने उसे मरवा दिया। कोई कहता है कि कोई किसी और की रंजिश थी, उसने उसको मरवा दिया। तो दोस्तों फिर ये कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कहानी है। तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए कि आखिर में जो उस लड़की की मौत का राज था वो कैसे सुलझता है, और पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है, और लेकिन किसी जो कारणवश होता है उस कातिल को वो पुलिस छोड़ देती है। तो दोस्तों ये कहानी जितनी ज़्यादा दिलचस्प है उतनी ही ज़्यादा रहस्यमयी कहानी है। तो इस कहानी को आप ज़रूर सुनिएगा और अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा। तो आदाब, श्रोतेगण, नमस्कार, हाजिर हूँ मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र कर इससे पहले आपसे गुजारिश है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो यार, बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ यार, इतने टाइम से लटका हुआ है। तो चलिए फिर इस घटना की तरफ चलते हैं। दरअसल ये जो घटना है वो बिहार के आरा ज़िले की घटना है। बिहार में जान रहे हैं आजकल जो नाचने वाली को ट्रेंड है, जो नाचने वाली होती हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ट्रेंड में है कि वहाँ पे महफिल सजती है और लड़कियों को दूर दूर से खूबसूरत लड़कियों को बुलाया जाता है और वो परफॉर्मेंस करती हैं। ऐसे कई लड़कियाँ भी आपने वीडियो आती रहती, आपने देखा होगा। एक नाचने वाली थी जो छत्तीसगढ़ की थी, उसका नाम था रूबी। रूबी दिखने में बेहद खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और रूबी जो थी काफ़ी गरीब परिवार से थी। रूबी सब अपने भाई बहनों में छोटी थी, और जो उसके पिता थे, पिता का किसी फैक्ट्री में काम करने की वजह से उनका दोनों हाथ जो है कट जाता है, तो पिता कुछ करने के लायक नहीं रहते। और ऐसे में रूबी के जो भाई बहन थे वो काफ़ी छोटे थे। अब जो घर परिवार की जिम्मेदारी थी, जाहिर सी बात है रूबी बड़ी थी अपने सब भाई बहनों में, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार की जिम्मेदारी अब रूबी पर थी। अब रूबी भी 4 पैसे के लिए वो नाचने का काम करने लगती है, क्योंकि रूबी भी अब जब उसके पिता का हाथ कट जाता है तो वह 12वीं में ही रहती है, और इतने पैसे नहीं थे कि वो 12वीं के बाद पढ़ाई कर सके। तो ऐसे में रूबी को नौकरी भी कहाँ ही मिलती। ऐसे में उसके पास एक ही काम था कि वो नाचने वाला काम करती है, नाचने का काम करती है, लोगों को लुभाती है, जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से वो अपने पैसा घर पर भेजती, कुछ पैसा अपने पास रखती, और यहाँ वहाँ जहाँ भी नाचने का प्रोग्राम होता वहाँ पर वो जाकर नाचती थी। ऐसे बिहार के आरा में एक बहुत बड़ा डांस शो लगता है, वहाँ से बहुत सारी लड़कियों को, बहुत दूर दूर से लड़कियों को लाया जाता है और नचवाया जाता है, और वहाँ पे शाम में महफिल लगती है। तो ऐसे ही उसी महफिल में
रूबी को भी बुलाया जाता है। अब फिर जो रूबी को बुलाया जाता है तो हर रोज़ का उसको 2000 रुपये मिलते थे। ऐसे में जब रूबी हफ्ते भर भी वहाँ पर डांस शो कर लेती थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे मिल जाते थे। ऐसे ही में एक दिन रूबी वहाँ पर अपना स्टेज शो कर रही थी, तभी वहाँ पर विधायक के लड़के को मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। अब जैसे ही विधायक का लड़का स्टेज पर पहुंचता है और वो रूबी का डांस देखता है, रूबी छोटे से कपड़े पहनकर वहाँ पर नाच रही थी। छोटा सा स्कर्ट पहनी थी और छोटा सा ब्लाउज पहनी थी। और रूबी जैसा कि बताई इतनी बला की खूबसूरत थी, जो भी देखता उस देखने के बाद उसको अपने होश खो बैठता। और वो भी छोटे कपड़ों में, तो रूबी किसी कयामत से कम नहीं लगती है। अब जब विधायक का लड़का उस रूबी को देखता है तो बिल्कुल अपने होश खो बैठता है और एक ही बार में अपना दिल दे बैठता है। अब उसके गले में एक सोने की चेन थी, वो रूबी को पहना देता है। अब ऐसे में रूबी काफ़ी ज़्यादा भौचक्का हो जाती है और सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने उस पर सोने की चेन पहना दी। फिर जो विधायक का लड़का था उस लड़की से उसका नंबर मांगता है, तो जो रूबी थी अपना नंबर दे देती है। अब नंबर देने के बाद जो लड़का था अक्सर हर रोज़ अब उस रूबी से बात किया करता और उसको फिर प्रपोज कर देता है। रूबी थी वो भी उसको दिल दे बैठती है, क्योंकि का लड़का अक्सर रूबी को पैसे दिया करता था। जब भी उसको रूबी को भी किसी पैसे की ज़रूरत होती किसी काम से, वो उस लड़के से मांगती तो वो लड़का कभी उसको मना नहीं करता। यानी कि आर्थिक रूप से जो वो रूबी की बहुत मदद किया करता था। जाहिर सी बात है वो विधायक का लड़का था तो उसके पास पैसे की, दौलत शोहरत की कमी नहीं होती है। दूसरे से देखते देखते दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अब ऐसे में जो दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब ऐसे में रूबी एक दिन गर्भवती हो जाती है कि लड़के को जो नाम था दरअसल माहुल रहता है। ये बदला हुआ नाम है, हम लड़के का नाम उजागर नहीं करना चाहते हैं। जब वो माहुल से ये बात बताती है कि वो गर्भवती है तो माहुल कहता है कि देखो अभी मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ, हॉस्पिटल बता रहा हूँ, तुम उस अस्पताल में चली जाना और सारे जो पैसे हैं मैं बात कर लूँगा, तुम्हें भी पैसे देना नहीं पड़ेगा, वहाँ तुम जाके इस बच्चे को गिरा दो। अब रूबी जो थी वो उसकी बात मान जाती है माहुल की, और माहुल के कहने के हिसाब से वो अस्पताल में जाती है और अपने बच्चे को गिरा देती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो एक दिन रूबी माहुल से कहती है कि माहुल मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं वैसे मेरी औकात तो नहीं है ये कहने की, और मुझे लगता भी नहीं है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहीं किसी और से शादी कर लूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मैं जहाँ से आती हूँ और जो मैं हूँ, भला अब एक नाचने वाली से शादी क्यों करेंगे। तो जो माहौल होता है वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं ऐसा कुछ समझता कि तुम नाचने वाली हो तो मैं तुमको प्यार नहीं करता। तो फिर रूबी कहती है कि देखिए प्यार तो हर कोई किसी से कर लेता है, लेकिन कोई उसे अपना जीवन साथी, एक नाचने वाली को जीवन साथी कोई कहाँ बनाता है। मैं नाचने वाली हूँ और आप भला मुझे अपना जीवन साथी क्यों बनाएंगे। तो फिर माहौल कहता है कि तुम मुझे कुछ दिन सोचने का मौका दो, मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ। फिर ऐसा ही करते करते 1 साल बीत जाता है। अब फिर रूबी माहौल से पूछती है कि आपने कहा था आप मुझे सोचकर बताओगे, और आपको सोचते सोचते 1 साल का वक्त बीत गया। ना ही आप मुझे कहीं शादी करने दे रहे हो, ना ही खुद भी बताते हो कि आप मुझसे शादी करोगे। माहौल देखो मेरी भी उम्र हो रही है और अगर ऐसे में कोई लड़का मुझको पसंद कर रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कब तक ये नाचने वाला काम करूँगी। एक दिन मेरी उम्र में ढल जाएगी तो मैं नाचने वाला भी काम नहीं कर पाऊँगी, और मेरी भी जो उम्र है वो 30 साल की हो रही है। मैं सोच रही हूँ ऐसे में मैं किसी को देखकर जो अच्छा कमाता हो खाता हो मैं अपनी शादी कर लूँ। माहौल है वो उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता तुमको तो बस इसी बात की रट लगी रहती, तुम शादी की रट लगाई रहती हो। तो फिर रूबी कहती है कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो आप मेरे को साफ साफ बता दो। फिर ऐसे ही करते करते उनके रिश्ते को 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब फिर से जो रूबी थी दूसरी बार गर्भवती हो जाती है। ऐसे में उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताती है कि देखो जो तुम्हें बहुत देर हो गई है, अब जो तुम्हारा बच्चा है उसको गिराने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अब ऐसे में जो रूबी थी वो बच्चा ना गिराने का फैसला करती है। उनको ये कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और जो मेरा बच्चा है वो 3 महीने का है। अब मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। आज माहौल सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उसके समझ में नहीं आता है।
फिर वो रूबी के पास पहुंचता है, रूबी को समझाता है और पैसे भी देता है कि रूबी तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ये पैसे ले लो और इस बच्चे को गिरा दो और तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। अब जो रूबी थी वो कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी और ये पैसे भी ले लूँगी, क्योंकि बच्चे को पालने में मुझे कुछ पैसे तो लगेंगे। लेकिन जो माहौल होता है उसकी यही रट थी कि नहीं, तुम इस बच्चे को गिरा दो। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था कि जो बच्चा है उसका इस दुनिया में आए, क्योंकि जब आएगा तो जाहिर सी बात है उसे ये बताना ही पड़ेगा कि इसका बाप कौन है, और धीरे धीरे करके ये बात सबको पता ही चल जाएगी। अब ऐसे में जो माहौल था कहीं ना कहीं उसके मन में खोट था और वो रूबी का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, उसकी गरीबी का फ़ायदा उठा रहा था और उसे बस अपनी रखैल बना के रखना चाहता था और ना ही चाहता था कि उससे कोई शादी करे और बस ऐसे ही वो उसके साथ दिन गुजारे। लेकिन वो लड़की गरीब थी, उसे ना कहीं तो कोई सहारा चाहिए था। आखिर में ऐसा सहारा जो ज़िंदगी भर उसका साथ निभा सके। जो नाचने का पेशा है वो तभी तक कर सकती थी जब तक वो जवान है, खूबसूरत है। कहते हैं ना कि एक महिला जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन उसकी खूबसूरती तो ढलनी ही है। अभी वो जवान है तो उसको अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं, कल जब वो बड़ी होगी तब उसे कोई नाचने का काम भी नहीं देगा। ऐसे में ये बात रूबी बखूबी जान रही थी और अपने पेशे से, धंधे से वाकिफ थी। छत्तीसगढ़ में नाचने का प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था और रूबी को काफ़ी अच्छे पैसे भी मिले थे। और फिर जो रूबी थी वो छत्तीसगढ़ चली जाती है। छत्तीसगढ़ वो रहती है, कमरा लेती है और कमरा लेकर वहाँ पर वो डांस प्रोग्राम कर रही थी। वहाँ पर हफ्ते भर का डांस प्रोग्राम था, हफ्ते भर का वो डांस प्रोग्राम करती है। उसे इसकी कीमत 50,000 मिलती है। वो ये पैसे लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कहीं भी ये भी खुश थी कि चलो अब वो उसका जो बच्चा है वो उसके लिए कुछ पैसे जोड़ सकेगी और कुछ कर सकेगी। अब वो बड़ी खुशी थी, उसका आखिरी दिन था, वो अपना सामान पैक करती है। तभी उसके बाद से वो गायब हो जाती है और उसका कुछ अता ही पता नहीं चलता है। रूबी के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करते हैं, लेकिन रूबी का कहीं अता पता नहीं लगता है। अब रूबी के घर वाले थाने में जाके रूबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि हफ्ते भर से रूबी का फ़ोन बंद आ रहा है। और जो रूबी थी छत्तीसगढ़ गई थी, एक डांस प्रोग्राम था जिसमें वो नाचने गई थी। उसके बाद से वो वहाँ से उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मम्मी ये मेरा आखिरी दिन है और मैं घर आ रही हूँ। अब उसके बाद से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। ऐसे में जो फिर पुलिस थी उसको रूबी को ढूंढना शुरू कर देती है। वो यहाँ वहाँ तलाशती है और रूबी छत्तीसगढ़ गई थी जहाँ पे उसका डांस प्रोग्राम था, वहाँ पर ही पुलिस जाती है। ये डांस मालिक था, उससे वो बात करती है और तो फिर वो मालिक भी कहता है कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ से तो लड़की का आखिरी दिन था, वहाँ पर उसने हफ्ते भर अपना डांस प्रोग्राम किया, उसके बाद मैंने उसको 50,000 रुपये दिए, उसके बाद से वो अपना निकल गई। को समझ में नहीं आता कि आखिर में माजरा क्या था। अब पुलिस जो है फिर रूबी की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें पता चलता है कि एक जो नंबर है उस पर रूबी अक्सर बात किया करती थी और उसकी कॉल लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो नंबर था वो सबसे ज़्यादा उसी लड़के का था। अब ऐसे में वो उस लड़के का पता निकलवाती है तो पता चलता है कि वो फला के विधायक का लड़का है जिसका नाम माहौल है। अब फिर पहले तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि कैसे वो विधायक के लड़के से पूछताछ करे। फिर वो विधायक को फ़ोन करती है और बताती है कि ऐसा मैटर है, ऐसा मामला है और इसी सिलसिले में आपके बेटे से पूछताछ करनी है। वो पुलिस वालों से कहता है कि ठीक है, मैं शाम को अपने बेटों को आपके पास भेज दूंगा, जो भी आपको पूछना है उससे पूछ लीजिएगा। अब फिर क्या था, फिर पुलिस माहौल थाने पहुंचता है, माहौल से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ देती है। 1 महीने हो गए थे। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि रूबी आखिर में गई तो गई कहाँ गई, और दूसरा सवाल था कि क्या रूबी जिंदा है या रूबी मर चुकी है। छपरा पिपरी गांव में एक कुआं था, वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है। थाने की जो पुलिस थी वो उस डेड बॉडी को निकलवाती है और उसकी शनाख्त करती है। जब शनाख्त करती है तो पता चलता है कि ये लड़की बिहार की रहने वाली है और छपरा में वो यहाँ डांस करने आई थी और 1 महीने से जो पुलिस है वो इसको बिहार की पुलिस ढूंढ रही है। अब ऐसे में जो छपरा की पुलिस थी वो बिहार की पुलिस को फ़ोन करती है और रूबी के बारे में सारी जानकारी देती है। ऐसे में जो पुलिस थी फिर रूबी की डेड बॉडी को बिहार मंगाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि इसकी जो मौत है गला दम घुटने से हुई है। और में ये भी पता चलता है कि जो रूबी थी वो 3 महीने की गर्भवती थी। अब ऐसे में एक बार फिर से जो माहौल था उसको पुलिस बुलाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा रूबी के साथ शारीरिक संबंध था। फिर वो बताता है
कि पहले तो वो टाल मटल इधर उधर की करता है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसे सबूत पेश करते हैं कि जिससे जो माहौल है वो झूठ नहीं बोल पाता है। फिर वो बताता है कि हाँ मेरा उससे संबंध था, कि दरअसल जो रूबी थी वो मुझ पर शादी का प्रेशर बना रही थी, बच्चे की माँ बन गई थी और मुझे पता था कि ये बच्चा दुनिया में आएगा तो फिर जो वो है वो नाचने वाली है और वैसे भी उसकी प्रॉपर्टी की नजर मुझ पे है, फिर वो इस बच्चे का मुझसे हक मांगेगी, मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी। ऐसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने 2 गुंडे को कुछ पैसे दिए और उन्हीं से इसको गला दबा के इसकी हत्या करवा दी गई। अब ऐसे में जो पुलिस थी उसको सारा सच मालूम हो चुका और विधायक जी जो इतने पैसे वाले थे कि थाने में इतने पैसे भर दिए कि इन पुलिस वालों का मुंह बंद हो गया। तो जो रूबी की केस की फाइल थी वो दबी की दबी रह जाती है। आज तक रूबी के परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल पाया। कहते हैं कि एक गरीब है तो एक गरीब को इंसाफ की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। जो न्याय है वो तो अमीरों के लिए होता है। घटना पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए।